नमस्कार दोस्तों। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज चौथे दिन भारतीय टीम ने ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया कि दूसरे टेस्ट में भारत की जीत पक्की हो गई है। आज चौथे दिन पहले कुलदीप यादव, फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया और अंत में भारतीय बल्लेबाजों का तूफान आया कि वेस्ट इंडीज को हार के लिए मजबूर कर दिया। और अब भारत के इतने खतरनाक प्रदर्शन पर वेस्ट इंडीज के दिग्गज बुरी तरह बौखला गए हैं और अपनी टीम को लताड़ लगाते हुए कुछ ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए हैं जिसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो दिखाएंगे इस वीडियो में कि किसने क्या कहा, तो अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 518 रनों का विशाल स्कोर घोषित की। भारत की ओर से ओपनर यशस्वी जायसवाल और के.एल. राहुल ने भारतीय पारी की शुरुआत की, लेकिन 58 के स्कोर पर के.एल. राहुल 38 बनाकर वारिकन की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। राहुल के आउट होने के बाद जायसवाल साई सुदर्शन के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और शानदार शतक लगाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसी बीच साई सुदर्शन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन साई अपने शतक से चूक गए और 87 रनों की निजी स्कोर पर वारिकन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। साई के आउट होने के बाद जायसवाल का साथ देने आए कप्तान गिल आए, जिन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन इसी बीच गिल की गलती की वजह से जायसवाल रन आउट हो गए। आउट होने से पहले जायसवाल ने अपनी पारी में 278 गेंदों में सामना करते हुए 175 रन बनाए। जायसवाल ने अपनी मैराथन पारी में 22 बार गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाया। जायसवाल के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभाला और एक कप्तान के तौर भारतीय सरजमी पर अपना पहला शतक बनाया। गिल ने 196 गेंदों में नॉटू 199 रनों की पारी खेली। अपनी इस कप्तानी पारी में गिल ने 16 चौके और 2 गगनचुंबी लगाए। गिल ने ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी और विकेटकीपर ध्रुव जुड़ेल के साथ मिलकर भारत के स्कोर को 500 के पार पहुंचाया। नीतीश रेड्डी ने 54 गेंदों में 43 रन की तेजरार पारी खेली। नीतीश ने अपनी पारी में 4 चौके और 2 लगाए। वहीं ध्रुव जुड़ेल ने 59 गेंदों में 44 रनों की बेशकीमती पारी खेली। जुड़ेल ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए। वेस्ट इंडीज की तरफ से उपकप्तान वारिकन को 3 सफलता मिली। वहीं कप्तान रोस्टन चेस को 1 विकेट मिला। भारत के विशाल के स्कोर के आगे वेस्ट इंडीज की शुरुआत खराब रही और 21 के स्कोर पर ही जॉन कैंपवेल रविंद्र जडेजा की गेंद पर शॉर्ट लेग पर साई सुदर्शन को कैच थमा बैठे। कैंपवेल ने 10 रन बनाए। इसके बाद टैग नारायण चंद्र पॉल और अली कथनाजे ने कैरेबियन पारी को संभाला और 50 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन 57 के स्कोर पर जडेजा ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई और चंद्रपाल को अपनी फिरकी में फंसा करके एल राहुल के हाथ कैच आउट कराया। चंद्रपाल ने 34 रन बनाए और अपनी पारी 4 चौके और 1 लगाया। शतक लगाते ही होप को सिराज ने बोल्ड आउट करके पवेलियन भेज दिया। होप ने आउट होने से पहले वेस्टइंडीज को पारी की हार से जरूर बचाया। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज को 2 सफलता मिली। वहीं बुमराह कुलदीप को 3-3 विकेट मिले। 1-1 विकेट सुंदर और जडेजा के नाम रहा। वेस्ट इंडीज ने 120 से ज्यादा रनों की बढ़त लेकर भारत को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के मजबूर किया। वेस्ट इंडीज द्वारा मिले 121 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 9 के स्कोर पर जायसवाल वारिकन की गेंद पर एंसन फिलिप को कैच थमा बैठे। जायसवाल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए साई सुदर्शन और के.एल. राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और जीत के करीब पहुंचाया। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए। अब 5वें दिन भारत को जीत के लिए 58 रनों की दरकार है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर अब वेस्ट इंडीज के दिग्गज खिलाड़ियों ने इस युवा भारतीय टीम की सराहना की। किरोन पोलार्ड ने भारत की गेंदबाजी को लेकर जो कहा, उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भारत की गेंदबाजी में वो धार नजर आई जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। आज चौथे जिस तरह से हमारी टीम ने शुरुआत की और जिस तरह से साहस दिखाया, ऐसा लग रहा था टीम 600 रन बना लेगी, लेकिन भारत ने जिस तरह से वापसी की, काबिले तारीफ था कुलदीप और बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी की, उससे हमारी टीम बैकफुट पर चली गई। खासकर मैं कप्तान गिल की तारीफ करूंगा, जिन्होंने कुलदीप यादव पर भरोसा जताया, जिस पर वह खरे उतरे।
पोलार्ड ने भारतीय पारी को जल्दी घोषित करने वाले गिल के फैसले को लेकर कहा कि मुझे लगता है युवा कप्तान ने थोड़ी जल्दबाजी की, लेकिन मैं जानता हूं आज का युवा क्रिकेटर ऐसी सोच लेकर आगे बढ़ता है। वहीं अगर मैं भारतीय बल्लेबाजी की बात करूं तो जिस तरह से सलामी जोड़ी के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों ने क्लास और कंट्रोल का बेहतरीन मेल दिखाया, ऐसा लगता है कि जैसे ये बताना चाहते तो कि हम दुनिया के टॉप क्लास ओपनर हैं और हम किसी भी गेंदबाज का सामना आसानी से कर सकते हैं। पोलार्ड ने आगे कहा, वेस्ट इंडीज को भारत से सीख लेनी चाहिए। यहाँ खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ खेलने नहीं जीतने आते हैं, लेकिन हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज, रनिंग बिटवीन द विकेट्स और शॉट सिलेक्शन कुछ भी सही नहीं था। अब जायसवाल और गिल को देखें, उन्होंने किस तरह का टेम्परामेंट दिखाया और एक बड़ी पारी खेली। पहले टेस्ट के मुकाबले हमारी टीम इस मैच में थोड़ा पॉजिटिव जरूर नजर आई और अपनी डिफेंसिव अप्रोच को बदलकर आक्रामक तरीके से खेलने का प्रयास किया, जिससे टीम ने पारी की हार को टाला। 5वें दिन महज औपचारिकता ही बची। खैर, वेस्ट इंडीज को इस सीरीज से बहुत कुछ सीखना चाहिए और मैं कहूंगा कि जीत के लिए जुनून जरूरी है। पोलार्ड ने भारतीय क्रिकेट मैनेजमेंट की भी तारीफ की, जिन्होंने बुमराह, सिराज जैसे गेंदबाजों के वर्कलोड मैनेज किया। पोलार्ड ने आगे कहा कि भारत अब आत्मविश्वास से खेलता है, लेकिन भारत की यह टीम मैदान पर उतरते ही जोश लेकर आती है। उससे साफ है भारत क्रिकेट पर राज करेगा। वहीं वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल ने भी भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, अगर किसी ने यह मैच देखा हो तो वह समझ सकता है कि भारतीय टीम आज दुनिया की सबसे संतुलित टीम क्यों है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट को भारत से सीख लेनी चाहिए और क्रिकेट में राजनीति नहीं करनी चाहिए। रिचर्ड्स ने कहा कि हम इतनी दूर से मैच देखने आए, लेकिन एक भी पल ऐसा नहीं लगा कि हमारी टीम जीतने के लिए खेल रही है। रोस्टन चेस की कप्तानी वाली में वह जीत का जुनून नजर नहीं आया। रिचर्ड्स ने आगे कहा कि आप भारतीय टीम में कुलदीप के से और ज्यादा संतुलित नजर आ रही है। कुलदीप की गुगली को दुनिया का शीर्ष बल्लेबाज भी अच्छे से नहीं खेल पाता। रिचर्ड्स मोहम्मद सिराज की तारीफ करते हुए कहा कि सिराज ने दुनिया को बताया दिया है कि अगर जज्बा हो तो पिच कैसी भी हो विकेट निकाले जा सकते हैं। उनकी फिटनेस का मैं तो कायल हूं। भारतीय गेंदबाजों ने मैच में जिस तरह से वापसी की वह प्रशंसा के लायक है। ब्रायन लारा ने भी विवियन रिचर्ड्स के सुरसुर में मिलाते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का गिल को कप्तान बनाना एक मास्टर स्ट्रोक है साबित हो रहा है। उन्होंने इंग्लैंड में जिस तरह की कप्तानी की उसने बता दिया कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं। भारतीय टीम अभी बिल्कुल संतुलित नजर आ रही है। ब्रायन लारा ने खास तौर पर यशस्वी जायसवाल की तारीफ करते कहा कि अगर मुझे पैसे देकर किसी बल्लेबाजी देखनी हो तो वह जायसवाल होंगे क्या। टेक्निक और टेम्परामेंट से खेलता है। मैंने उससे कहा था कि मेरे गेंदबाजों को आराम से मारो और उसने बड़ी सहजता से जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं सर। वाकई कमाल का लड़का है। भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार अगर कोई है तो वह जायसवाल है। लारा ने वेस्ट इंडीज को लेकर कहा कि हमारी टीम को अभी बहुत कुछ सीखना है। रोस्टन चेस को टीम में जज्बा लेकर आना होगा, तभी जीत मिलेगी। दोस्तों, भारत अब वर्ल्ड क्रिकेट का पावर हाउस बन चुका है, जहां हर बल्लेबाज में क्लास है और हर खिलाड़ी में चैंपियन का दिल। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। पकड़ी थी वो अब तक कायम है और आगे भी रहेगी। क्रिकेट को भारत से सीख लेनी चाहिए और क्रिकेट में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अख्तर ने कुलदीप और जडेजा की तारीफ और कहा कि यह दुनिया के टॉप स्पिनर हैं। इनको खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुलदीप की गुगली को दुनिया का शीर्ष बल्लेबाज भी अच्छे से नहीं पढ़ पाता। वही जडेजा की स्पीड को आप मैच नहीं कर सकते। रिकी पोंटिक ने भी अख्तर की सुरसुर में मिलाते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का गिल को कप्तान बनाना एक साहसिक फैसला था, जिस पर वो खरे उतरे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेंगे। उन्होंने इंग्लैंड में दिखाया था कि उनमें कप्तानी गुण कूट कूट कर भरे हुए और वहां उन्हें सफलता भी मिली, और वही काम उन्होंने भारत में किया। अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया और वेस्ट इंडीज को चारों खाने चित कर दिया। भारतीय टीम अभी बिल्कुल संतुलित नजर आ रही है। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑन ऑर्डर तक सब बिल्कुल संतुलित है। वहीं गेंदबाजी की बात करूं, कुलदीप यादव के आने से टीम को मजबूती मिली है। दोस्तों, भारत अब वर्ल्ड क्रिकेट का पावर हाउस बन चुका है, जहां हर बल्लेबाज में क्लास है और हर खिलाड़ी में चैंपियन का दिल। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। वे 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।